बिहार में जेडीयू सांसद के बेटे को दिया गया 1600 करोड़ का ठेका। बिहार सरकार ने कोर्ट की चेतावनी के बावजूद दिया एम्बुलेंस ठेका। एम्बुलेंस के संचालन के लिए पीडीपीएल को दूसरी बार मिली मंजूरी। ठेके की प्रक्रिया में दस्तावेज लीक करने के भी लगाए गए आरोप। मीडिया की एक विशेष रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में जनता दल यूनाइटेड के एक सांसद के बेटे को अदालत की चेतावनी के बावजूद 1600 करोड़ रुपए का एम्बुलेंस का ठेका दे दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की महागठबंधन सरकार ने एक राज्य में आपात एम्बुलेंस चलाने का ठेका अगले 5 साल के लिए ऐसी कंपनी को दिया है जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अखबार ने इस रिपोर्ट में दावा किया है कि 5 साल के लिए ठेके को नवीकरण करने के लिए पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी को नजरअंदाज किया है और ऑडिट में सामने आई है कई अनियमितताओं को भी नजरअंदाज किया गया है। वहीं 31 मई को बिहार सरकार ने राज्य में 102 आपात सेवा के तहत चलने वाली 2125 एम्बुलेंस को चलाने का ठेका पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। यह ठेका 1600 करोड़ रुपए का है। यह कंपनी जहानाबाद से सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के रिश्तेदारों की है। सरकार की इस योजना के तहत एम्बुलेंस गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमार लोगों और नवजात बच्चों को अस्पताल पहुंचाती है। मरीजों से कोई फीस नहीं ली जाती। इस ठेके के लिए 5 अप्रैल 2022 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी किया गया था। मीडिया ने आधिकारिक दस्तावेजों के हवाले से यह दावा किया है कि नियमों को बदला गया और आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया। पीडीपीएल के निदेशक सांसद के बेटे सुनील कुमार हैं। सुनील कुमार की पत्नी नेहा रानी भी निदेशक हैं। सांसद के बेटे जितेंद्र कुमार की पत्नी मोनालिसा और सांसद के साले योगेंद्र प्रसाद निराला भी कंपनी के निदेशक हैं। मीडिया के आरोप पर अब तक किसी भी निदेशक ने कोई टिप्पणी नहीं की है। राज्य में एम्बुलेंस के संचालन के लिए पीडीपीएल को यह ठेका दूसरी बार मिला है। इस बार इस ठेके के लिए पीडीपीएल ने अकेले ही दावेदारी की थी। इसके पहले पीडीपीएल और सम्मान फाउंडेशन एक कंसोर्टियम के तहत 625 एम्बुलेंस चलाने का साझा ठेका मिला था। सम्मान फाउंडेशन ने इस बार मुंबई की कंपनी बीवीजी इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर ठेके के लिए दावेदारी पेश की थी। इसके अलावा जीवीके इमरजेंसी मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट सिकंदराबाद और जिकवित्जा हेल्थ केयर लिमिटेड मुंबई ने भी ठेकेदारी के लिए दावेदारी की थी। आरोप है कि ठेके के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नियमों में बदलाव किए गए। मीडिया के मुताबिक मूल आरएफपी में कहा गया था कि अगर कोई कंपनी अकेले ही बोली लगा रही है तो उसके पास पिछले 3 सालों के अंदर यानी 2018-19 के बाद से कम 750 एम्बुलेंस के फ्लीट को चलाने का अनुभव, 50 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के अतिरिक्त और कम से कम 75 सीटों वाले कॉल सेंटर हो। इन तीनों सालों में पीडीपीएल ने बिहार में अकेले एम्बुलेंस का संचालन नहीं किया था और उसके पास सिर्फ 50 सीटों का कॉल सेंटर था। ऐसे में जब बिहार में एम्बुलेंस सेवा का प्रबंधन करने वाली स्वास्थ्य विभाग की एजेंसी स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार ने एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की संख्या 40 और कॉल सेंटरों में सीटों की संख्या 50 की, तो इससे पीडीपीएल को राहत मिली। रिपोर्ट में दावा किया गया कि मई 2022 में आरएफपी में एक और बदलाव किया गया। मूल आरएफपी में कहा गया था कि अंतिम चयन गुणवत्ता और कीमत के आधार पर होगा। बेहतर अनुभव की एजेंसी को काम देने के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन बदलाव के बाद इस क्राइटेरिया को बदलने को लेकर कहा गया कि न्यूनतम खर्च के आधार पर अंतिम चयन होगा। इस बदलाव के साथ सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदारों के लिए रास्ता साफ हो गया। ठेके की इस प्रक्रिया में दस्तावेज लीक करने के आरोप भी लगाए गए और आरजेडी के 3 विधायकों ने जुलाई 2022 में इस बारे में बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे को भी पत्र लिखा। लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली और तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बन गए। इसके बाद आरजेडी विधायकों की ये शिकायतें भी ठंडे बस्ते में चली गई। इस टेंडर प्रक्रिया से अयोग्य घोषित होने के बाद बीवीजी और सम्मान फाउंडेशन ने दिसंबर 2022 में पटना हाईकोर्ट में टेंडर को चुनौती दी थी। पटना हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कहा था, चूंकि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसे चालू रखा जाए, लेकिन समिति अदालत की अनुमति के बिना कोई अंतिम निर्णय न ले। हालांकि बाद में पटना हाईकोर्ट ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया था और सम्मान फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को मामले का समाधान करने के लिए कहा था।